नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपकी धनतेरस कैसी गई? आई रियली होप कि सब कुछ अच्छा रहा होगा। और कल छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली है, तो दोनों ही दिनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आज आपके लिए लेके आया हूं। और ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। खासकर जो लोग अपने जीवन में पैसे की बरकत चाहते हैं, जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, और पैसा हर एक को चाहिए आज। बिना उसके काम नहीं चल सकता। जो चाहे कोई प्रेत रोगी है या नहीं है, तो भी पैसे की ज़रूरत है, हर परिवार को है। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये कोई भी कर सकता है। बशर्ते कि आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आपकी निष्ठा अच्छी हो, आपकी भावना अच्छी हो। अगेन ये उपाय तभी आपको फल देगा जब आप 2 दिन ये लगातार कम से कम जो है नॉन-वेज नहीं खाएँगे, अंडा नहीं खाएँगे, मछली नहीं खाएँगे, शराब नहीं पिएँगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे। ख़ासकर जो ये उपाय करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और साथ में ज़ुबान पे कोई गाली-गलौच नहीं लेकर आएँगे। अपनी ज़ुबान को दोनों दिन, कल छोटी दिवाली और परसों बड़ी दिवाली, दोनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम ही लेना है, मंत्र जाप करना है। आज मैंने धनतेरस के लिए भी यही आपको बोला था, और पहले भी आपको बोला था कि दिवाली पे सबसे ज़्यादा आपको मंत्र जाप करने हैं। वेस्ट नहीं करनी दिवाली पटाखे जला के। लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनको वेस्ट कर देते हैं, बच्चों के द्वारा बर्बाद करा देते हैं। बच्चे भी पटाखे फोड़ रहे हैं 2-2 3-3 घंटे, 1-1 घंटे बाहर। उस टाइम में अगर वो बच्चे भी मंत्र जाप कर लें, तो कहना ही क्या? इतनी शील्ड बन जाएगी, इतनी प्रोटेक्शन हो जाएगी, इतनी स्पिरिचुअलिटी में बच्चे आध्यात्मिक तौर पे इतनी शक्ति मिलेगी, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे हमेशा कोरा कागज़ होते हैं, और इन पे ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो अपने बच्चों को भी मंत्र जाप में डालिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जाप करवाइए। मात्र ओम नमः शिवाय करवा लीजिए, खाली ओम का जाप करवा लीजिए। आप किसी और धर्म के हैं, तो उस धर्म से जुड़े हुए ईश्वर का जाप करा लीजिए। अदरवाइज़ ओम नमः शिवाय ओम ये भी अपने आप में सफिशिएंट है। अगर वो बच्चा घंटे भर बैठ के मन में थोड़ी देर या बोल-बोल के भी ओम नमः शिवाय भी कर लेता है, ओम भी कर लेता है, तो भी कमाल हो जाएगा। पर पटाखे वगैरह में टाइम वेस्ट मत करवाइए। ये दिन जो होते हैं दिवाली के, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये सिद्धियाँ हासिल करने के दिन होते हैं, शक्तियाँ हासिल करने के दिन होते हैं, ईश्वर की कृपा हासिल करने के दिन होते हैं। तो मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था, अब दोबारा इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप इस बात को गाँठ बाँध लो। कल का दिन भी और परसों का भी बर्बाद नहीं करना। अभी भी अगर आप जगे हुए हो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, तो बेकार की बातें करने की बजाय, उल्टी-सीधी इधर-उधर की एक-दूसरे की बुराई करने की बजाय मंत्र जाप कर लीजिए। चाहे आप नवारण मंत्र कर लीजिए, चाहे कुल देवी-देवता का मंत्र कर लीजिए, चाहे भगवान का कोई भी मंत्र कर लीजिए, चाहे गायत्री मंत्र कर लीजिए, पर करिए। इसके अत्यधिक लाभ पूरे साल में इतने नहीं मिलते, जितने ज़्यादा आपको इन दिनों में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आज के उपाय की। बहुत ही आसान उपाय है। आपने करना क्या है, कल जब आप पूजा करेंगे, तो पूजा के स्थान पे आपको ये मेरे सामने है कटोरी में धनिया, सूखा धनिया, ये आपने रखना है पूजा के स्थान पे। जोत जलानी है लक्ष्मी गणेश जी के सामने, चाहे माता रानी को मानते हैं उनके सामने आप जोत जला दीजिए। और ये धनिया, सूखा धनिया बाज़ार से ले आइए थोड़ा-सा, और ये रख दीजिए इस तरह कटोरी में। और जब आप मंत्र जाप भी अगर करते हैं, तो इस धनिये को मुट्ठी में अपने हाथ में ले लीजिएगा, और हाथ में रख के इसको मंत्र जाप करते रहिएगा। आप आधा घंटा करते हैं मंत्र जाप, 1 घंटा करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप मंत्र जाप करते हैं तो इसको अपनी मुट्ठी में रख के धनिये को कीजिए। मुट्ठी में नहीं रख सकते तो भगवान के दरबार में रख दीजिए धनिये को, और भगवान के मंदिर के सामने बैठ के आप अपना मंत्र जाप कर लीजिए। चाहे वो माँ काली का मंत्र है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, चाहे ओम नमः शिवाय है, चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे कोई भी जिनको भी आप मानते हैं उनका मंत्र है, कोई भी बीज मंत्र है भगवान का, वो आप कर लीजिए। चाहे लक्ष्मी गणेश जी का मंत्र कर लीजिए। और जो है ये जितना आप कर सकते हो, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कर लीजिए। चाहे 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए। और अगर मुट्ठी में धनिया ये साबुत रख के कर लें, सीधे हाथ की मुट्ठी में रख के, तो और भी कहना ही क्या। नहीं रख सकते तो कटोरी भगवान के आगे रख के जप कर लीजिए। और तो ये पूरे दिन रात पड़ा ही रहेगा धनिया माता के चरणों में, लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में। कल भी रहेगा,
छोटी दिवाली पे भी, बड़ी दिवाली पे भी। कल ही आपने रखना है ये सुबह-सुबह, और पूरे दिन रखा रहेगा, रात भर रखा रहेगा। दिवाली वाले दिन भी रखा रहेगा, पूरे दिन रात भी रखा रहेगा। अगले दिन आप गमला बाज़ार से लाके उसमें बढ़िया मिट्टी डाल के इस धनिये को उस गमले में उगा देंगे। क्या करेंगे? इन धनिये के बीजों को आप गमले में उगा देंगे। आपने 2 दिन, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पे जो है धनिये को अपनी मुट्ठी में रख के मंत्र जाप करना है जितना ज़्यादा हो सके, और या आपको भगवान के स्थान पे रख के मंत्र जाप करना है। एंड फिर उसके बाद दोनों दिवाली बीत जाने के बाद आपने इसको गमले में इसी सूखे धनिये को उगा देना है। तो जो आप इसको सूखे धनिये को उसमें डालेंगे, इस बीजों को उसमें गमले में पानी देंगे, तो इसमें धनिया उगना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप धनिया आपको बरकत देगा, आपके जीवन में प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाएगी। इस धनिये को आप अपने खाने में भी इस्तेमाल फिर कर सकते हैं, उस धनिये की पत्तियों को, और उसको जितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं ग्रो कीजिए। इसको ये आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर लो तो और भी बढ़िया। इस दिन बैठ के, दिन में खाली हो, इधर-उधर अगर कहीं नहीं है काम, बैठ के मंत्र जाप कर लो। शाम को मंत्र जाप कर लो, रात को कर लो, अगले दिन भी ऐसे ही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पटाखों जलाने में, इधर-उधर की उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। बच्चों को भी साथ बिठा लीजिए। कोई भी एक मंत्र पूरा सह-परिवार मिल के जाप कर लीजिए। मिल के मंत्र जाप कीजिए, चाहे मन में कीजिए, चाहे बोल-बोल के कीजिए। आप यकीन मानिए वो अलौकिक फ़ायदे आपको मिलेंगे जो कभी नहीं आपने सोचे होंगे। इसीलिए मैं बार-बार समझाता हूँ, अभी तक लोग दिवाली का ये पर्व सिर्फ़ बर्बाद करते आए हैं पटाखे जलाने में। सिर्फ़ भगवान के से पैसा माँगते रहते हैं और इसीलिए पूजा करते हैं। ऐसी भावना मत रखिए। भगवान की कृपा, शक्तियाँ क्या हैं, वो कमाल कैसे दिखाती हैं, जब ऐसे टाइम में भी आप उनको पूरी निष्ठा से, पूरे मन से, दिल से, तन से, आत्मा से याद करते हो, पुकारते हो। तो ये एक-एक मिनट, एक-एक घंटा, एक-एक पल दिवाली के दिन का, रात का बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी रात जागिए, पर दिन में, शाम में, रात में जो टाइम आप घंटा 2 घंटा पटाखे जलाने में बर्बाद कर रहे हो, इधर-उधर की बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो, सट्टा-जुआ खेलने में बर्बाद कर रहे हो, पत्ते खेलने में बर्बाद कर रहे हो, उसकी जगह अगर आप मंत्र जाप कर लेते हो, आपके बच्चे कर लेते हैं, आपको वो फ़ायदे मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये धनिया आप अपने हाथ में रखेंगे थोड़ा-सा, अगेन बार-बार दिखा देता हूँ, सूखा धनिया है, देख लीजिए, और इसको हाथ में रख के थोड़ा-सा ले लीजिए, 2-3 दाने इस तरह ये ले लीजिए, इनको हाथ में रख के ये मुट्ठी में यूँ करके आप मंत्र जाप कर लीजिए। बाद में भले ही इस कटोरी में दोबारा डाल लीजिए जो आपने भगवान जी के मंदिर में रखी हुई है। और ये 2 दिन लगातार मंत्र जाप होगा आपके द्वारा, जितना हो जाए। कोई माला की इसमें वो नहीं है कि कितनी माला। दिल से जिस तरह हम साँस लेते हैं, हर वक़्त ले रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी हज़ारों दफ़ा हम ले चुके हैं। इसी तरीके से हमें मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और दिवाली बड़ी वाली ख़त्म होने के बाद अगले दिन हमें नेक्स्ट डे इसको गमले में उगा देना है। बहुत इसके फ़ायदे मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये उपाय अपने आप में बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई मध्यमा वर्ग में, कोई भी इस उपाय को कर सकता है और इसके चमत्कारी लाभ उठा सकता है। तो इसी तरह आपके लिए नए-नए उपाय भी लाता रहूँगा ताकि आपको घर बैठे फ़ायदे मिलते रहें। इसके अलावा उन लोगों से गुज़ारिश है जो लोग प्रेत रोगी हैं, जिनके पास ऑलरेडी मेरी धुनी आती है, जिनके पास ऑलरेडी मेरे क्रिया वाले नारियल आते हैं। आज के दिन, कल, परसों, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, दोस्तों ये बहुत भारी दिन होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि प्रेत रोगियों के लिए बहुत भारी दिन होते हैं। सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रकोप होता है। तो इस दिन धुनी अगर आप 1 टाइम करते हैं तो 2 टाइम की जगह 3 टाइम, 4 टाइम कीजिए। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी। नारियल का उतारा रोज़ 1 कर रहे हैं मेरे क्रिया वाले नारियल का, तो 3-3, 4-4 नारियल के उतारे कीजिए। रात को 3-3, 4-4 नारियल के उतारे कीजिए। अगले दिन भी 3-3, 4-4 नारियल के उतारे कीजिए। दिन में 3 बजे 1 नारियल का उतारा और कर लीजिए। सुबह कर लीजिए। ये 2 दिन इट इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल, चाहे आपको 10 उतारे करने पड़ें। अगर आप नारियल में मेरी धुनी भर के नारियल बनाते हैं, जैसी मैंने आपको विधि बताई थी, तो भी आपको 6-6, 7-7 उतारे छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे करने हैं। और आज जो धनतेरस की अब ये रहा है, पर्व रहा है, अब रात को भी सोने से पहले 2-3 नारियल का, कम से कम 3 का आंकड़ा बनाए रखिए। 3 नारियल का उतारा इकट्ठे कर लीजिए। पहले 1 उतारा करके जलाएँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और नारियल के उतारे 7 बार वारने की जगह
21 बारी वारेंगे आप। इस बात को ध्यान से नोट कीजिए, 7 टाइम्स आपको नहीं उतारा करना, 21 दफ़ा करना है। अगर 21 दफ़ा नहीं उतारा हो सकता आपसे तो 7 दफ़ा कीजिए, अदरवाइज़ ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ यानी कि उल्टा उतारा हम 21 दफ़ा करेंगे। और वो करके हम नारियल को हवन कुंड में जलाएँगे, जो मेरी क्रिया वाले नारियल आपके पास आते हैं उनको। और अगर आप मेरी धुनी से नारियल बनाते हैं तो उससे भी आप 21 दफ़ा उतारा करके जलाएँगे और मिनिमम 3 नारियल रोज़ आप उतारा करेंगे रात को, छोटी दिवाली पे भी, बड़ी दिवाली पे भी, यानी कि कल और परसों और अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी। ये जो दिन होते हैं जब नेगेटिविटी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तब हमें थोड़ा-सा असर, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगानी होती है और उससे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बाजे-बाजे लोगों की नेगेटिविटियाँ ऐसे दिनों पे ही भागी हैं, जब उतारे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। तो उतारे ज़रूर कीजिए और अगर संकट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, आता है, तो धुनी भी करते रहिए, उतारे ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। किसी की बाहर की लाई हुई मिठाई खाइए मत। मीठा खा के बाहर जाइए मत, इस बात का ध्यान रखिए। सफ़ेद चीज़ रात को नहीं खानी है। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, दूध, दही, चावल, पनीर अवॉइड कीजिए। खाना है, इनकी तासीर बदल दीजिए, रंग बदल दीजिए। पीला रंग हो गया चावलों का, दूध में हल्दी डल गई या केसर डल गया, पनीर है सब्जी के रूप में हो गया। अदरवाइज़ वैसे तो मेरी तो राय रहेगी, अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। और मिठाई तो सफ़ेद खानी आपने है ही नहीं। तो ये सब प्रेत रोगियों के लिए मैं कह रहा हूँ। और बाल बांध के रखिए, ज़्यादा इत्र या मेकअप लगा के बाहर मत जाइएगा। और हमेशा जो लोग पे शक है, जो लोग टोटकों में हैं, चाहे पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है, इन लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके त्योहारों पे मत कुछ लीजिए, क्योंकि त्योहार ही एक बहाना होता है टोटके करने का। आज के टाइम में इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग त्योहारों पे सबसे तगड़े टोटके करते हैं। और चौराहों से बच के चलिए। कोई भी जो है चौराहे पे कुछ रखा हुआ है तो उसका मज़ाक मत बनाइए। आप सोच रहे हैं उस पे से गाड़ी दौड़ा देंगे, बाइक दौड़ा देंगे तो आपको कुछ होगा नहीं। ये गलतफ़हमी है, दुर्भाग्य जन्म लेगा और अगर कोई ऊपरी हवा चिपक गई तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन लोगों से पूछिए, अगर मैं, कि जिनके साथ ये होता है, कितनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और देखकर ही हंस रोता है कि भगवान भी जो है क्या कहते हैं, कैसे देख रहा है उसके उन बच्चों को भुगतते हुए। तो इसलिए जो है अपने आप को बचा के चलिए और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लीजिए। ये 2 दिन बहुत भारी होते हैं हर एक के लिए, तो इन 2 दिनों में सिर्फ़ धन की प्राप्ति के पीछे ही मत भागिए। ये मत सोचिए सिर्फ़ हमने दीपक जलाने हैं, पटाखे जलाने, मिठाई खानी है, डब्बे बाँटने, ये इस चीज़ का त्योहार है। नहीं, ये त्योहार है मंत्र जाप करने का, ईश्वर को प्रसन्न करने का, भगवान की कृपा पाने का, अपनी प्रोटेक्शन बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, चाहे माँ काली का मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र, चाहे महामृत्युंजय मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र, चाहे गणेश जी का कोई मंत्र कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। धुनी करते रहिए मेरी, ताकि आपकी प्रोटेक्शन होती रहे। नारियल उतारा करते रहिए। अगेन, अगर आपका बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है तो मेरा शेरमुखी कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और आपको भी होगा। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, उपाय पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स में बताइए कैसी लगी वीडियो आपको। और अगर आप किसी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, हर काम बनेगा। बहुत से लोगों ने दिवाली से पहले ही धुनी मंगा ली काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि और नारियल मंगा लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि दिवाली वाले दिन और बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। तो जो लोग नहीं मंगवा पाए वो अब अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि दिवाली के जो नेक्स्ट डे होते हैं, गोवर्धन वगैरह, भैया दूज, दुनिया भर के जो त्यौहार चलते रहते हैं, गोवर्धन हो गया और वैसे पूजा हो गई, और एक बात, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, तो यह उसमें आपकी प्रोटेक्शन बनी रहेगी, आपका बचाव होता रहेगा। गोवर्धन पे भी उतारे आपने करने हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, ये जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं ये बहुत पीक होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धुनी कीजिए मेरी, और नारियल के उतारे करते रहिए ताकि आपका बचाव हो। आप प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। अगेन, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ,
333107। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।